मैगी मैगी मेरी खूबसूरत बिल्ली, इधर आना जरा। मेरे पास हो ना, ओली मिलो पोलो पोलो बीबी। इसको जरा सी भी आवाज़ दे दो कि मैगी इधर आना जरा। जो भी बिजी काम कर रहा होता है फ़ौरन आ जाता है। पोली सी बिल्ली, सबको हाय तो बोल दो लड़के। और मैगी किधर भाग रही है मेरी बिल्ली, मेरा पोला सा बीबी। मैगी इधर आओ, मैगी मैगी, आजो 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 आजो, सुनो बीबी मेरी पोली सी बिल्ली मैगू। बस बस। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आज का व्लॉग मैंने शुरू कर दिया है सुबह सुबह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब दिन भर की जो रूटीन रहेगी, जो काम धंधे होंगे वो आप लोगों के साथ होंगे, आप लोगों के सामने होंगे। तो किचन में चलते हैं। आज मैं बना रही हूँ हरी दाल, और उनको घर वालों को थोड़ा बहुत खुश करने के लिए मैं बनाऊँगी आलू वाली टिकिया। वो बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। शायद चटनी वगैरह भी बना लूँ। कल मैंने सूजी का हलवा बनाया हुआ था, वो भी रखा हुआ है। तो चलते हैं किचन में, देखते हैं क्या क्या होता है। मैगी की आप लोगों से मुलाकात हो चुकी है, अब है मुइज़ा की बारी। मुइज़ा मुइज़ा ऊपर देखो, आगे खाना रख के बैठी हुई हो मुइज़ा। इसके साथ लैपटॉप पड़ा हुआ है, मेरे ख्याल में ये लैपटॉप चलाने के लिए आई है। ओ लड़की, ओ लड़की, मुइज़ा मुझा बीबी इधर क्या कर रही हो है? इधर तो देखो लड़की। ओए बिल्ली, देख ही नहीं रही इधर। बाय 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 मुझा। ये बन रहे आलू के कबाब। इसमें डाला मैंने सफ़ेद ज़ीरा, सूखा धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च और नमक, और इसमें फ्रेश नींबू का जूस। बस ये है धनिया, पुदीना और हरी मिर्च। ये है मेरी कॉफ़ी। आप लोग कहते होंगे ये औरत हर वक्त हमें कॉफ़ी दिखाती रहती है। आप भी कॉफ़ी देखो और इसको एंजॉय करो और इस चीज़ के फ़ायदे उठाओ। और क्या, चलो जल्दी से कबाब बनाते हैं। बन गए, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यहाँ पर कबाबों को जल्दी से हम फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि और भी बहुत सारे काम करने हैं। क्या काम करने हैं? ज़ाहिर बात है, दाल को तड़का लगाना है, रोटी बनानी है, अज़ानें आ रही है, नमाज़ पढ़नी है, तो बहुत सारे काम है। फ्रेश होना है। एक काम तो है नहीं बंदे के पास जो खड़ा रहे एक काम को लेके। अच्छा जी, यहाँ पर मुझे एक बात करनी थी कि लोग किसी की तरक्की को देख के क्यों जलते हैं। आप लोगों को भी अंदाज़ा होगा इस चीज़ का। बहरहाल, एक मैंने व्लॉगर की वीडियो देखी तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। उस बेचारी ने इतनी ज़्यादा स्ट्रगल की, इतनी स्ट्रगल की, और शुरू से की। आज की बात नहीं है, उसने शादी के बाद से स्ट्रगल की। पहले भी उसके हालात कोई इतने अच्छे नहीं थे घर में, जब वो अपने पेरेंट्स के घर थी। उसके बाद जो है ना, वो शादी के बाद भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रही। एक तो उसके घरेलू हालात की वजह से, दूसरा ये कि उसकी अर्निंग वगैरह कुछ भी नहीं थी। ख़ास तौर पे उसके हस्बैंड भी शायद वो किसी स्टोर पे काम करते थे, 8 से 10 हज़ार कमाते थे मुश्किल से। तो उस लड़की ने बड़ी मुश्किलों से स्ट्रगल करके पार्लर का कोर्स किया। उसके बाद जो है ना, कुछ साल उसने पार्लर चलाया। लेकिन बहरहाल जब बच्चे बड़े हो गए, बच्चे थोड़े उसके जो है ना 2 से 4 हो गए, तो माशाल्लाह वो बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई। उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं पार्लर किस तरह मैनेज करूं और बच्चों को किस तरह मैनेज करूं। बहरहाल टाइम गुजरता गया, वो मेहनत करती गई। वो लड़की आज अपना घर बना के खड़ी हुई है। कैसे बना के खड़ी हुई है? अपनी मेहनत से घर बना के खड़ी हुई है। हम पता नहीं किसी की चीज़ देखकर क्यों जलते हैं। अगर आप लोगों को भी वो चीज़ चाहिए तो हमें किसी की चीज़ देखकर खुश होना चाहिए। अगर आपको उस चीज़ की हसरत है तो अल्लाह पाक से हमें वो दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमें भी अपने प्यारे बंदों में शामिल करो और हमें भी ये नेमतें जो है ना अता फरमा। मगर नहीं, हम तो यहाँ पर जलने, मरने, कुड़ने, पता नहीं क्या क्या लग जाते हैं, बीमारियाँ अपने आप को लगा लेते हैं। बहरहाल ये बहुत ही गलत बात है। पीछे ये हिस्ट्री देखनी चाहिए कि वो बंदा इतनी मेहनत करके कहाँ से कहाँ पहुँचा, और उस बंदे की मेहनत ज़रूर देखनी चाहिए कि उसको दिन रात का होश नहीं था। लेकिन बहरहाल अल्लाह ने उस लड़की को बहुत अच्छे दिन दिखाए। आज वो अपना बहुत ही महंगे इलाके में घर बना के खड़ी हुई है। उसका जो है ना, उसका चैनल है नताशा वकास। कभी आपको फुर्सत मिले तो ज़रूर देखिएगा। लेकिन ये है कि मेहनत में बरकत है। ज़रूर मेहनत करें, ज़रूर काम करें। किसी की चीज़ को देखकर हमें जेलस नहीं होना चाहिए। नताशा वकार की स्टोरी सुनाते सुनाते यहाँ पर हमारे कबाब हो चुके हैं तैयार। उसके शौहर की इनकम इतनी कम थी कि एक टाइम पे उसके शौहर को जो है ना
ठेला लगाना पड़ गया था। 2 टाइम की रोटी तो दूर की बात, 1 टाइम की रोटी भी उनको खाना मुश्किल हो गया था। और इस स्टोरी से हमें क्या सबक मिला कि हमें किसी की चीज़ देखकर जेलिस नहीं होना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। क्योंकि हम अपने इर्द गिर्द देखें तो हमारी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की कमी है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमें हर वक्त अपने अल्लाह का जो है ना शुक्र अदा करना चाहिए, किसी की चीज़ को देख के जेलिस नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हम फ्राई पैन को खाली करते हुए, चूल्हे को बंद करते हुए बस चलते हैं, बहुत हो गया। मैंने जो दाल बनाई थी, हरी थी, मन भरी थी, वो हो चुकी है तैयार। और ये है उसका तड़का, बहुत गर्म हो गया है। अल्लाह अकबर। धनिया हरी मिर्च मैंने पहले से डाल दी थी। तो ये रहा इसका तड़का। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ पर मज़ेदार सा लंच हो चुका है तैयार। ये है हमारे आलू के कबाब, ये है सूजी का हलवा, ये है हरी वाली दाल। मेरे बेटे ने कहा कि मैं दाल नहीं खाऊंगा। मैंने उसके लिए कबाब भी बनाए थे, फिर भी उसने इनकार कर दिया कि क्यों बनाया आपने, दाल क्यों बनाई। ये देखे, मैं अभी आटा मैंने गूंदा था, उसके लिए मीठा पराठा बनाया, वो भी फट गया सारा। अभी इसके रिएक्शन भी देखती हूँ क्या कहता है इस पराठे को देख के। साहिर, साहिर, मेरा बच्चा आपका पराठा बन गया। सॉरी, मुझसे थोड़ा सा फट गया क्योंकि आटा अभी गूंदा था। खा सकते हैं तो खाएं। क्या आवाज क्यों रहे? आपने कहा पराठा, मैंने बना दिया, आप फट गया तो मैं क्या करूं? सी के दूं क्या आपको? मेरा बच्चा एंजॉय करे पराठे को, शाबाश। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सबको खाना वाना दे के नहा धो के मैं फ़्रेश हो गई। जल्दी से पढ़ते हैं नमाज, ये फ़र्ज़ भी पूरा करते हैं। उसके बाद मुझे बाज़ार जाना है अपनी नंद के साथ। बाय बाय समर, आ जाए आ जाए आ जाए, कुंडी लगा दे, शाबाश जल्दी आ जाए, मुझे देर हो रही है, हमने जाना है। यहाँ पर हम उतर चुके। मैं जैसे उतरी, हमारी गली की बिल्ली ने मुझे देखते ही शोर मचाना शुरू कर दिया। ऊपर मैं वापस गई, मेरी नंद खड़ी हुई है मेरे साथ, मैं वापस गई, उसके लिए दूध बना के ले आई। मुझे समझ नहीं आई कि मैं कौन से बर्तन में इसको दूध दूं, क्योंकि ये जो है ना, मैं यहाँ पर कटोरी रख के चली जाती हूँ, गली के बच्चे आके बहुत तंग करते हैं। बहरहाल मेरे पास एक डब्बा रखा हुआ था सर्फ वाला, जल्दी से मैंने उसको धोया और उसमें दूध बना के उसको दे के हम लोग रवाना हो गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग दाऊद जा रहे हैं, छोटे वाले दाऊद। ये रहा जी छोटा वाला दाऊद, स्कूल के साथ वाला। यहाँ हम गए तो इनके एसी फुल बंद थे और कुछ हमें समझ नहीं आ रही थी। रश होता है यहाँ पर, जगह तंग होती है, हमें समझ नहीं आ रही थी कि हमारी शॉपिंग कैसे होगी, हम अपनी ग्रोसरी कैसे लेंगे। बस आखिरकार मैंने यही डिसाइड किया, मैंने अपनी नंद से कहा कि चलो वापस जो है ना बड़े वाले दाऊद चलते हैं। हमने वहीं पे 10 मिनट हमने विज़िट किया, खड़े खड़े हमने रिक्शा किया और हम लोग चले गए बड़े वाले दाऊद। हम कोशिश कर रहे थे, मैं यही सोच रही थी कि जब हमने रिक्शा पे जाना है तो क्या ज़रूरत है हमें बड़े दाऊद जाने की, छोटे दाऊद से सारा सामान वगैरह लेके आ जाते हैं। लेकिन वहाँ पर हमें कोई समझ नहीं आई, मरता क्या ना करता, घूमते फिरते हम लोग वापस जा रहे हैं। 10 मिनट के बाद हमने रिक्शा किया और हम लोग रवाना हो चुके हैं बड़े दाऊद के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे ब्रांड की शॉप्स। इस रोड पे माशाल्लाह बहुत ही ठंडी ठंडी हवा खाते हुए, हम हंसी मजाक करते हुए, एंजॉय करते हुए मैं और मेरी नंद पहुँच चुके हैं बड़े दाऊद। हमने की शॉपिंग खूब दिल भर के और ट्रॉली भर के। आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े शॉपर हमारे बन चुके हैं। बस हम लोग वापस आ रहे हैं घर की तरफ। ये ले जी, हमारी शॉपिंग हुई कंप्लीट। इसके बावजूद भी जो जो सामान रहता है तो हर हफ्ते जाके हम लोग ले आते हैं। अभी यहाँ पर सारे ठेले खुलने वाले थे कि मेरे शौहर ने मुझे आवाज़ दी कि मुझे लगी है भूख, जल्दी से मुझे डिनर दे दो। अभी मैंने ठेले खोले नहीं थे और गई उनके लिए रोटी वगैरह बना के ले आई। फ्रूट में मैं लाई थी, आम लाई थी, जल्दी से वो भी उनको काट दिए। मैंने कहा चलो आप तो खाना शुरू करो। वो देखिए उन्होंने खाना खाना शुरू कर दिया। यहाँ पर बच्चों ने ठेले खोलना शुरू कर दिए। बस शाम की चाय भी मैंने साथ चढ़ा दी थी और नीमको का पैकेट भी मैंने खोल लिया था चाय के साथ। मैंने कहा चलो ये देखें, ये सारी ढेरी जो है ना हमारी बेड पे वैसे की वैसे पड़ी हुई है। मेरे बच्चे जो है ना वो भी अपने मतलब के शॉपर उठा के रवाना हो चुके हैं। हमने इधर व्लॉग देखना स्टार्ट किया। मेरा बेटा घर से बाहर जा रहा था, मैंने उससे पूछा कि आपकी रोटी बना के मैं रख दूं, तो मुझे कह रहा है कि नहीं दाल तो मैंने खानी नहीं है, मैं तो नहीं खाऊंगा दाल।
मैंने कहा भाई क्या खाने हैं, दोपहर को आपने पराठा खाया था, वो कह रहा था मेरे लिए चूरी बना दे। ये देखें, इस जो है ना, मैं मेरे तोते के लिए मैंने चूरी बना दी। बस यहाँ पर व्लॉग को एंड करेंगे। आप ना वीडियो को लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं, ना कमेंट करते हैं, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। आपकी मर्ज़ी। अल्लाह हाफिज़।